नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। प्राइम टाइम के इस खास शो में आज बात होगी आज की दो बहुत बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात मुंबई के एंटीलिया के पास विस्फोटक प्लांट करने के केस में सामने आए एक बहुत बड़े सबूत और खुलासे की। न्यूज 24 के पास मौजूद एक सीसीटीवी फुटेज ने पूरे मामले की कई परतों को साफ साफ खोल कर रख दिया है। आइए आपको दिखाते हैं वो सबूत और बताते हैं कि कैसे शुरू हुई मुंबई के सबसे हाई प्रोफाइल मिस्ट्री। सुलझ रहे सीक्रेट गेम के तार, सीसीटीवी में कैद ब्लैक मर्सिडीज कार। सवालों में मनसुख वाजे मिस्ट्री, सामने आ रही क्राइम की हिस्ट्री। छह गाड़ियों में उलझा एंटीलिया मामला, सचिन वाजे करवाएगा सच से सामना। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वो तस्वीर है जिसने मुंबई के हाई प्रोफाइल और सबसे ज्यादा पेचीदा केस पर जमी सवालों की धूल को साफ कर दिया है। तारीख 17 फरवरी 2020, वक्त रात 8:25। जगह बालचंद हीराचंद मार्ग। दौड़ती भागती मुंबई के इस ट्रैफिक सिग्नल पर एक गाड़ी आकर रुकती है। ट्रैफिक सिग्नल पर एक एक कर कई गाड़ियां आकर रुकती हैं। ट्रैफिक सिग्नल से दूसरी तरफ का ट्रैफिक अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड इन तस्वीरों को देखकर पहली नजर में सब कुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन करीब 1 मिनट बाद ट्रैफिक सिग्नल पर कुछ ऐसा होता है जो अमूमन दिखाई नहीं देता। सिग्नल ग्रीन हुआ, गाड़ियां अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगती हैं, लेकिन रेड लाइट पर सबसे पहले खड़ी गाड़ी वहीं रुकी रहती है। चंद सेकंड में गाड़ी की पार्किंग लाइट्स चमक उठती है, यानी गाड़ी को जानबूझकर खड़ा किया गया था। और थोड़ी देर बाद गाड़ी के रुकने की वजह भी साफ हो जाती है। सचिन वाजे इस कार से सीएसटी स्टेशन के पास में पहुंचता है। यहां से आपको बता दें कि मुंबई पुलिस मुख्यालय की दूरी महज 5 मिनट की है, जहां पर सीआईयू यूनिट सचिन वाजे का ऑफिस था। यहां पर जैसे ये कार पहुंचती है तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में मनसुख हिरेन ओला से विक्रोली अपनी कार को साइड में पार करके ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे पहुंचता है ओला से सीएसटी स्टेशन के पास में, क्योंकि दोनों की बातचीत हुई रहती है। और उसके बाद यहां पर पहुंचता है। ये आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर जब सचिन वाजे की कार यहां पर पार्क रहती है, दोनों के बीच आपस में बातचीत हो चुकी रहती है। उसके बाद जाकर यहां पर जो मनसुख हिरेन है, ये साफ तौर पर देख सकते हैं, ये मनसुख हिरेन है। ये सिग्नल को क्रॉस करते हुए, रोड को क्रॉस करते हुए यहाँ पर डिपल लाइट जैसे ही मनसुख हिरेन सामने कार की तरफ दिखाई देता है तो सचिन वाजे जो कार को ड्राइव कर रहा है अंदर से ये डिपल लाइट चालू करता है, यानी कि वो इस कार में मौजूद है और वो इशारा कर रहा है मनसुख हिरेन को कि आके कार में बैठ जाए। 2021 के सबसे सनसनीखेज और मुंबई के सबसे हाई प्रोफाइल केस का ये वो एपिसेंटर था जिसने तमाम जांच एजेंसियों और पूरे देश को उलझा दिया है। 17 तारीख के सीसीटीवी फुटेज में वो 3 किरदार हैं जिस पर हफ्तों से जांच एजेंसियां माथा पच्ची कर रही हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी ये वो ब्लैक मर्सिडीज कार है जिसमें पूरा षड्यंत्र रचा गया। कार वही सचिन वाजे चला रहा था जो एंटीलिया विस्फोटक, मनसुख हिरेन मर्डर और मुंबई में उगाही के धंधे के आरोपों को लेकर एनआईए के शिकंजे में है। और तस्वीरों में साजिश के लिए मोहरा बनाया गया मनसुख हिरेन, जो सचिन वाजे की चाल का शिकार बना और आखिरकार अपनी जान गंवा बैठा। आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब तक
जो एजेंसीज को बयान दिया था मनसुख हिरेन के बारे में सचिन वाजे ने कि उसकी 17 फरवरी को कोई भी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन इस फुटेज में जो 1 मिनट 12 सेकंड का फुटेज है, इसमें साफ तौर पर सचिन वाजे जो है वो मनसुख हिरेन से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि 18 फरवरी को मनसुख हिरेन विक्रोली पुलिस स्टेशन जाता है, वहां पर अपने कार की मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराता है। 17 तारीख की रात ब्लैक मर्सिडीज कार में मनसुख हिरेन को बिठाकर सचिन वाजे कहां गया, इसका खुलासा तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी के मुताबिक 17 तारीख को मनसुख हिरेन ने इसी ब्लैक मर्सिडीज कार में सचिन वाजे को अपनी स्कॉर्पियो की चाबी सौंपी थी। साजिश के तहत मनसुख टैक्सी लेकर मुंबई सीएसटी तक पहुंचा था। यहाँ पर टैक्सी से उतरकर वो रोड क्रॉस करते हुए सचिन वाजे की गाड़ी में बैठता नजर आ रहा है। एंटीलिया के सामने स्कॉर्पियो में विस्फोटक मिलने पर मनसुख ने बताया था कि उसकी गाड़ी 17 फरवरी को चोरी हुई थी। 18 फरवरी को मनसुख ने गाड़ी चोरी की शिकायत भी दर्ज कराई थी। ऐसे में इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद पूरे मामले में कई राज परत दर परत खुलकर सामने आने लगे। सचिन वाजे की साजिशों की परतें एक एक कर सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरें मुंबई के ट्राइडेंट होटल में मौजूद सीसीटीवी की हैं और तस्वीरों में दिख रही गाड़ी लैंड क्रूजर प्राडो है। जानकारी के मुताबिक सचिन वाजे इसी गाड़ी से ट्राइडेंट होटल से निकला था। सूत्रों की माने तो सचिन वाजे मुंबई के होटल ट्राइडेंट में 4 दिनों तक रुका था। इसी होटल से सचिन वाजे ने स्कॉर्पियो कांड की साजिश और वसूली की पूरी प्लानिंग तैयार की थी। सचिन वाजे होटल ट्राइडेंट में 16 से 20 फरवरी यानी 4 दिनों तक रुका था। एनआईए की टीम ने होटल ट्राइडेंट का सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ले लिया है। इसमें 16 फरवरी को सचिन वाजे इनोवा कार से होटल में आता हुआ दिख रहा है, जबकि 20 फरवरी को लैंड क्रूजर प्राडो कार से होटल से निकलता है। सचिन वाजे ने किस तरह से ट्राइडेंट होटल में बैठकर एंटीलिया विस्फोटक केस की पूरी प्लानिंग रची थी, उसका एक सीसीटीवी फुटेज और बाहर आया है, जहां पर 16 फरवरी को सचिन वाजे इनोवा कार से एंट्री करता है होटल के अंदर और जबकि 20 तारीख को लैंड क्रूजर प्राडो कार से वो एग्जिट कर जाता है। इन 4 दिनों के अंतर्गत का एक फुटेज सामने आया है, जहां पर ये साफ तौर पर ये प्राडो कार देखी जा सकती है, जिसमें सचिन वाजे बैठा हुआ है और इस कार का इस्तेमाल कर रहा था और ये जो कार है ये होटल से बाहर निकलते हुए साफ तौर पर एनआईए को सीसीटीवी फुटेज में सचिन वाजे होटल में 2 बैग ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 24 के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे। होटल के स्कैनर मशीन की तस्वीरों में एक बैग नजर आ रहा है जिसमें बड़ी मात्रा में कैश दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक ये वही बैग है जिनके साथ सचिन वाजे ने होटल में एंट्री की थी। मुंबई के पौष इलाके में विस्फोटक रखने के मामले में कई गाड़ियों का इस्तेमाल। 17 फरवरी को यह सीसीटीवी वीडियो तीसरा ऐसा सबूत है जिसमें गाड़ियों के इस्तेमाल और साजिशों के जाल का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। एंटीलिया के सामने विस्फोटक रखने के लिए इस्तेमाल हुई स्कॉर्पियो, विस्फोटक को प्लांट करने के दिन इस्तेमाल हुई इनोवा गाड़ी, इन दोनों का सीसीटीवी फुटेज पहले ही सामने आ चुका है और अब इस नए सबूत ने सचिन वाजे की साजिशों की परतों को और छील दिया है। एंटीलिया विस्फोटक मामले के साथ साथ मनसुख मौत का मामला भी तेजी से गहराता जा रहा है। हर बीतते दिन के साथ मनसुख मौत केस में भी कई खुलासे हो रहे हैं। आपको आगे दिखाएंगे कैसे मुंबई के एक और हाई प्रोफाइल मामले में सचिन वाजे की भूमिका साफ होती जा रही है और कैसे फाट हो रहा है सचिन वाजे का हर एक झूठ। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक तरफ एंटीलिया विस्फोटक मामले में 17 फरवरी का सीसीटीवी फुटेज सचिन वाजे की साजिश से पर्दा उठा रहा है, तो दूसरी तरफ मनसुख मौत मामले से जुड़े कई राज सामने आ रहे हैं। मनसुख मौत केस में एटीएस ने एनआईए को जो रिपोर्ट सौंपी है वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि मनसुख को जिस वक्त मौत के घाट उतारा जा रहा था उस वक्त वहां पर मास्टरमाइंड सचिन वाजे भी मौजूद था और पूरी प्लानिंग के साथ मनसुख को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया गया था। सचिन वाजे का ऑर्डर, शिंदे ने किया मनसुख का मर्डर।
वाजे की आंखों के सामने हत्या, वाजे के सामने अब फांसी का फंदा। तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ब्लाइंड केस की कड़ियां सुलझती जा रही हैं। जांच एजेंसियों के हाथ हर रोज पुख्ता सबूत लग रहे हैं। मनसुख हिरेन हत्याकांड के मास्टरमाइंड सचिन वाजे हर रोज नए राज उगल रहा है, लेकिन इस बार जो खुलासा हुआ है उससे पूरी साजिश परत दर परत खुल गई है। एनआईए को एटीएस ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त मनसुख का मर्डर किया जा रहा था, उस वक्त मौके पर मास्टरमाइंड सचिन वाजे भी मौजूद था। सचिन वाजे के अलावा विनायक शिंदे भी मौके पर था। विनायक शिंदे ने वाजे के आदेश पर ही मनसुख के सांसों की डोर तोड़ दी। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सचिन वाजे वापस मुंबई आया था। फिर साउथ मुंबई के डोंगरी इलाके में स्थित टिप्सी बार में रेड करने का ढोंग किया था। आपसे जानना चाहेंगे, वजह जब आता है यहाँ पर तो 4 मार्च को किस तरह से वो आता है, कितने देर तक रहता है और क्या कुछ अवैध आपके यहाँ पे चल रहा था जो रेड करता, फाइन मारता? काय के लिए क्या है बोल के मैं अपने के लिए मालूम नहीं है। अपने इधर चेकिंग करने के लिए आया था, चेक किया, बाद में 2 बजे बोला का कार्रवाई करने का था, क्या करने का था वो करके सीधा निकल गए। तकरीबन कितने लोग आए थे वाजे के साथ टीम में? बोलो ना, 20 आदमी। 20 आदमी था। 20 आदमी आए थे। और जब एंट्री किए थे वो तकरीबन कितने बजे वो लोग ने की होगी? 11:30 के बाद। 11:30 के बाद दी। तो किस तरह का पेपर वर्क कर रहे थे, किस तरह की वो जांच कर रहे थे? नहीं देख सकते ना, अच्छा। पेपर में वो अपने नहीं देख सकते। क्या आप लोगों से कुछ पूछताछ भी की गई थी वाजे के द्वारा? वो नहीं, वो कुछ नहीं। अपने के लिए वो कौन है क्या है हम लोग किससे भी पूछा नहीं। अच्छा। उन्होंने आप बताया कि मैं मुंबई पुलिस से हूँ, हमें जांच करनी है आपके बारे में। बराबर है, वो ये किया। पूरे केस के सबसे बड़े राजदार को मौत के घाट उतारने के बाद सचिन ने कई ऐसी चाल चली जिससे जांच एजेंसियों को चकमा दिया जा सके, लेकिन सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। सूत्रों के मुताबिक अपने रिकॉर्ड्स में एटीएस ने लिखा, मनसुख की हत्या के बाद सचिन वाजे रात करीब 11:48 पर डोंगरी गया था। उस दिन के वाजे के सीडीआर के मुताबिक उसको एक भी फोन कॉल नहीं आया था। सूत्रों ने बताया कि एटीएस ने टिप्सी बार के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें सचिन वाजे अपनी कार से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। एटीएस को शक है कि मनसुख का रात 9 बजे के आसपास अपहरण किया गया था, जिसके बाद उसका फोन ले लिया गया और फिर उसकी हत्या कर उसे मुंब्रा की खाड़ी में फेंक दिया गया। मनसुख हिरेन हत्याकांड को छुपाने के लिए सचिन वाजे ने कई सारे झूठ बोले थे, चाहे वो महाराष्ट्र एटीएस को हो या फिर एनआईए को। लेकिन जिस तरह से लगातार इस मामले की जांच आगे चल रही है तो कई बड़े खुलासे भी सामने आ रहे हैं। 4 मार्च को जब मनसुख हिरेन को मौत के घाट उतारा गया तो उस दौरान भी सचिन वाजे वहां पर मौजूद था और उसके साथ तकरीबन 2 से 3 लोग और भी मौजूद थे। यहां तक कि जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए मनसुख हिरेन की हत्याकांड के बाद सचिन वाजे मुंबई पुलिस के मुख्यालय भी पहुंचता है और वहां पर अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगाकर फिर से थाने चला जाता है। यह दिखाने की और दर्शाने की कोशिश की जाती है कि अगर आने वाले भविष्य में सचिन वाजे पर सवाल खड़े हों तो ऐसे में वो अपने आप को सुरक्षित कर सके। राजदार को खत्म करने के लिए मास्टरमाइंड सचिन वाजे के क्राइम पार्टनर्स ने क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल भी किया था। मनसुख को बुलाकर सबसे पहले गाड़ी में बिठाया गया। इस गाड़ी में पहले से ही 3 से 4 लोग मौजूद थे। गाड़ी में मनसुख के बैठने के बाद उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया गया। कार में हुई खींचतान के दौरान मनसुख के चेहरे पर चोट भी आई, जिसकी पुष्टि मनसुख की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कर चुकी है। इसके बाद मनसुख का गला घोटकर और मुंह में रुमाल ठूंसकर मुंब्रा की खाड़ी में फेंक दिया गया। सूत्रों के मुताबिक मनसुख को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करने की कोशिश की गई थी। उसने इसका विरोध भी किया था, लेकिन 3 से 4 लोगों के मौजूद होने की वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर सका। यहाँ तक कि फिर उसके मुंह में 5 रुमाल ठूस दिया गया और उसे उस खाड़ी में फेंक दिया गया। यहाँ तक कि जांच को भटकाने के लिए मनसुख के मोबाइल को वसई लेकर जाया गया और वहाँ पर मोबाइल चालू किया गया, जिससे कि मनसुख का आखिरी लोकेशन वसई का आ जाए। मनसुख हिरेन मर्डर केस में मास्टरमाइंड सचिन वाजे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एनआईए ने केस को हाथ में लेते ही सचिन वाजे पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। सचिन वाजे को आज कोर्ट में पेश किया गया।
जहां से सचिन वाजे को 3 अप्रैल तक एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया है। विनायक शिंदे और बुकी नरेश गोरे सचिन वाजे के इस गुनाह के 2 ऐसे क्राइम पार्टनर्स हैं जो लगातार राज उगल रहे हैं। दोनों की कॉल डिटेल से भी सचिन वाजे घिरता चला गया। एनआईए अब सभी को आमने सामने बिठाकर राज उगलवाने की कोशिश करेगी, लेकिन केस में अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है और इन्हीं सवालों का जवाब अब एनआईए को ढूंढना है। दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। YouTube पर न्यूज़ 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो